वालेकुम। अभी हमने आपको कॉल की थी यहाँ पे आने के लिए, आवाज़ें तो यकीनन आप सुन रहे हो। बिल्कुल सुन रहे हैं आवाज़ें हम। ठीक, तो ये वो शख्स है जो आवाज़ें निकाल रहा है, जिसने यहाँ के लोगों की नींदें हराम कर रखी है, तो अब आप उसको पकड़ेंगे? ये हमें इतला मिली है, इसलिए तो हम आए ही हैं। अभी देख के जाके देखेंगे कि वो बंदा कौन है, कहाँ है। कुछ अंदाजा हो रहा है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है? ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर की आवाज़ से, जानवर मुझे जैसा उस इंसान तरफ से नुक्कड़ से आवाज़ आ रही है। अभी हम पोजीशन ले लेंगे, मैं अपनी नफरी लेके जाऊंगा, जाके उसको घेर लूंगा और उसको पकड़ के मैं सीधा थाना ले जाऊंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई इस वक्त करने लगी, आगे पोजीशन संभालने लगी है। खतरा इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अब देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो क्या रंग लाती है, पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं। यकीनन डर भी लग रहा है, और जिस तरह का ये कब्रिस्तान का इलाका है, सुनसान सा इलाका है, और यहाँ पर ऐसी आवाज़ों का आ जाना यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो एक अजीब सी बात लग रही है। खौफ और हिरास का और दहशत का समा सा लग रहा है। पुलिस जो है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है और इस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो पुलिस को इस वक्त आगे से धक्के दे रहा है। किस तरह से वो पुलिस से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी आवाज़ें मुसलसल जो हैं वो तेज़ हो रही हैं। पुलिस वालों ने उसको, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, आवाज़ें तेज़ है और उसने पुलिस वालों से लड़ाई करने की, झपटने की कोशिश की है। किस तरह से जो है पुलिस वाले जो है, आज भागे आप लोग, पुलिस वाले को तो वो काबू ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि वो पुलिस वालों से पकड़ने कामयाब जो है वो हो गए हैं और किसी तरीके से उसके ऊपर जो है चादर डाल के उसे पकड़ा गया है, क्योंकि वो कहीं काट ना ले। इंसानों को काटने वाला दरिंदा जो कि बच्चों को काटता है, वो किसी को भी काट सकता है। पुलिस इस वक्त उसको पकड़ के यहाँ से ले जा रही है, जो कि मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं। और उसकी आवाज़ें किस कदर होलनाक किस्म की आवाज़ें हैं, दहशत की आवाज़ें हैं, वो आप सुन सकते हैं। नाज़रीन, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, इस इलाके में से एक दरिंदे को पकड़ लिया है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पुलिस उसे ले जा चुकी है थाने, हम भी थाने का रुख करेंगे और पुलिस की कार्रवाई में क्या सामने आया, ये शख्स इंसान है, इंसान के रूप में कोई वैम्पायर है, कौन है, एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में पहुंच चुके हैं और बहुत सख्त हिफाजत में उसको रखा गया है, क्योंकि जितना वो ख़तरनाक महसूस हो रहा था, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया, वो कितना ख़तरनाक था, और इसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसे सख्त हिफाजत में रखा गया। अब उससे बात करते हैं कि वो चाहता क्या था, वो ऐसा करता क्यों था, क्या वाकई वो इंसान है या इंसान के रूप में कुछ और है। वहीं चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं थाने में, और रात के किस पहर में आपको हमने सेकंड सेगमेंट में दिखाया कि उसको अरेस्ट किया पुलिस की जानिब से और फिर उसको लाया गया यहाँ पर। अब पुलिस ने उससे तफ्तीश की, चूँकि वो इतना ख़तरनाक था कि उससे फौरी तौर पर रात के उस पहर में हमारी बात करना या पुलिस को हमें कोई पिक्चर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा हमने सुबह होने का इंतज़ार किया और अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जिस बैरक में उसको बंद किया गया है, जिस जगह पर वो मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिखने में तो मुझे इंसान लग रहा है, लेकिन कोई इंसान किसी जानवर को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता, कोई इंसान किसी इंसान का खून पीने की कोशिश नहीं करता। उसने सब क्यों किया, उसी से बात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि ख़तरनाक है, उसको बंद किया हुआ है, कोशिश करूँगी कुछ फासले पे खड़े होकर उससे बात करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, बोलो, मेरे साथ बात करो। जानवरों का खून क्यों पीते हो? क्यों खाते हो जानवरों को? इधर देखो मेरी तरफ, इधर वापस आओ। नाज़रीन, बात करने की मैं उससे कोशिश कर रही थी और जिस तरह से अभी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, जिस तरह से वो मुझे आगे से जवाब नहीं दे रहा था और वो पीछे भागा वापस, कोशिश करूंगी कि उसको बुला कर उससे बात करूं, लेकिन ज़्यादा करीब जाके मैं भी उसकी बात नहीं कर सकती। एक जाहिर सी चीज़ है, जो किसी भी इंसान पर हमला कर सकता है, उससे मुझे भी ख़तरा हो सकता है। ख़ासकर उसको रेड कलर की चीज़ें अट्रैक्ट करती है और मैंने भी जैसा कि अब इस वक्त ऐसा ही कुछ कलर पहन रखा है, लिहाजा मैं दूर रह के उससे ज़रूर बात करूँगी, कोशिश करूँगी कि वापस आए। बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, वापस आओ। हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तुम्हें समझ आ रही है मेरी आवाज? इधर आओ। नाज़रीन,
मुझे तो लगता है कि शायद ये इंसानी ज़ुबान भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस तरह मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आगे से, तो आई डोंट नो कि ये शायद कुछ समझ भी पा रहा है मुझे, लेकिन मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी जो है शायद वो भी इसको कैच नहीं हो रही। ये कुछ बताना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं बताना चाह रहा? ये वाकई इंसान है, क्योंकि बज़ाहिर दिखने में मुझे उसके हाथ पाँव, उसका चेहरा, उसकी शुबाहत जो है वो इंसान से ही मिलती जुलती लग रही है, लेकिन अंदर से ये क्या है ये मैं कुछ नहीं बता सकती। अब तक जो हमने रिपोर्ट किया, अभी तक जिस तरह से हमने पिक्चर दिखाई, जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, उन तमाम चीज़ों को, रात के उस पहर में जो आवाज़ें इसकी आपने भी सुनी, हमने भी आपको सुनवाई, वो आवाज़ें इस कदर भयानक थीं कि मैं शायद उनको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि एक इंसान कोई इस तरह की आवाज़ भी निकाल सकता है। उससे बात करने की कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि किसी तरीके से वो कोई बात करे, कोई जवाब दे, कोई रिएक्ट करे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद वो कोई रिएक्ट करे। इधर आओ, बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्यों बांध रहे हो? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये लेके? कहाँ जा रहे हो सब लेके? ये कहाँ जा रहे हो लेके? ये क्या है इसमें? क्या बांध रखा है तुमने? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें चोट लगी है? तुम जमीन को क्या खरोचते हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बात करो मेरे साथ। नाज़रीन, बात करने की मैंने उससे पूरी कोशिश की, लेकिन जो मुझे समझ आया कि वो शायद आजा आजा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उर्दू जुबान में तो इसका मतलब आजा निकलता है, यानी कि बुला रहा हो पास, लेकिन पता नहीं उसकी ज़ुबान में इसका मतलब क्या है। गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ की ज़ुबान है वो भी उसे नहीं आती समझ। पुलिस ने बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई मुकम्मल तरह से हमें इस हवाले से बता नहीं पा रही कि एक्चुअली ये कौन है, इसकी फैमिली कौन है, ये इंसान है या वाकई ही सिर्फ दिखने में इंसान है, अंदर से कुछ और है। ये किसी सियारे की मखलूक है, ये ज़मीन में से निकला है, ये कौन है, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी तक आला हुकाम की तफ्तीश में बात सामने क्या आई है, चल के आला हुकाम से पूछते हैं। मुतल्लिका आला हुकाम ने क्योंकि इसकी तफ्तीश की है, उन्होंने अब तक क्या ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्वेशन ही मैं कहूँगी, क्योंकि अभी तक ऑब्ज़र्व किया जा रहा है इसको, अभी तक मुकम्मल तरीके से कोई भी हतमी नताइज सामने नहीं आ रहे। चल के मुतल्लिका हुकाम से ही पूछते हैं।